नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। चलिए, आज हम हैं उदयपुर की सिटी में और आज आपको उदयपुर का सिटी पैलेस दिखाने वाले हैं, जिसकी स्थापना उदय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। करीबन 22 राजाओं द्वारा यह महल का निर्माण हुआ था और अलग अलग भवन हैं, आप देख सकते हो। हमने पहली फ्लोर से एंट्री ली है और एंट्री लेते ही हमारे सामने एक जो सिटी पैलेस है उसका नज़ारा हमें सामने ही दिख रहा है, जैसे कि आप हमारे वीडियो में पीछे की साइड देख सकते हो। और चलिए, जो भी अनुभव है वो आपको दिखाने वाले हैं। यह जो आपको सामने दिख रहा है यह फतेह प्रकाश भवन है, जो कि अभी फ़िलहाल में होटल है। और इसके दोनों साइड एक शिव निवास भवन है, जो कि दोनों वर्तमान में होटल के रूप में परिवर्तन है। और ये हाल में रास्ता है जहाँ से उस समय में राजा और महाराजा जाया करते थे हाथी और घोड़ों से। फ़िलहाल अभी तो हम पैदल जा रहे हैं, और अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी है तो उसी से भी ऊपर जा सकते हो। यहाँ पर बग्गी की व्यवस्था होती है, उससे भी आप ऊपर जा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, ऊपर बहुत सारे चील उड़ रहे हैं, जिसे करनी माँ का भी रूप माना जाता है। यह फतेह पोल है, जो कि एंट्री का दूसरा गेट है, जिससे कि हम दूसरी पोल के अंदर आ जाते हैं। और ये दूसरा रास्ता है, यह है सिटी पैलेस म्यूजियम, जिसे कि वर्तमान में सरकारी म्यूजियम के रूप में बना दिया गया है। यहाँ पर एक टिकट लगती है, टिकट काउंटर से आप टिकट प्राप्त करके अंदर जा सकते हो। और यह यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे रास्ते हैं, जो कि हमें महल के अलग अलग भवनों के अंदर लेके जाते हैं, जो कि 22 राजाओं द्वारा अलग अलग समय में बनाया गया था। ये एक और छोटा सा रास्ता जिसके अंदर से हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पर छोटे दरवाजे इसीलिए भी बनाए जाते थे, क्योंकि अगर युद्ध के समय में जो दुश्मन होते थे वह जल्दी से अंदर ना घुस सके, और जो छोटे दरवाज़ों से हमला भी जल्दी हो जाता था सामने वाले राजाओं को, अगर उन पे हमला करना होता था, इसीलिए छोटे दरवाजे बनाए जाते थे। और आप सामने देख सकते छोटे से रास्ते से हम अंदर जाएंगे। एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सुकड़ा रास्ता है, बहुत ही छोटे छोटे गेट लगे हुए हैं, जिसके अंदर से हम अंदर की ओर जाएंगे और अंदर के जो नज़ारे हैं सिटी पैलेस के वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आपको टिकट चेक करवानी होगी, उसके बाद आप अंदर एंट्री ले सकते हो। अंदर एंट्री लेने का कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर टिकट चेक कराने के बाद हमें अंदर जाने दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ काम भी चल रहे हैं, जैसे कि हाल में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के अंदर यहाँ पर सिटी पैलेस बंद था, तो यहाँ पर काम भी करवाए गए हैं, जो पेंटिंग का है या कुछ मरम्मत के कार्य है वो भी अंदर चल रहे थे। इसीलिए यहाँ पर जो म्यूजियम में जो सामान है वो अंदर कम रखे गए थे। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, इन्हें हम प्रणाम करते आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही राजा अगर अंदर आते थे तो उन्हें गणेश भगवान के दर्शन होते थे, उसके बाद ही वो सिटी पैलेस के अंदर जाया करते थे अपने महलों में। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो देवी देवता है या भगवान है उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं फ़ोटो फ्रेम में। और ये चिड़िया है जहाँ से हम सिटी पैलेस के ऊपर की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग महल बने हुए हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा मंदिर, यहाँ गणेश जी का मंदिर है छोटा सा, इसके दर्शन करते हुए अंदर जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो महल के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो है, महत्वपूर्ण है सबसे, वो है महाराणा प्रताप के जो कवच, भाला, तलवार और भी जो शस्त्र है वो रखे हुए, वो हमें देखने हैं और आपको भी दिखाने। वो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम इस ओर जाएंगे तो हमें एरो दी हुई है, उसी डायरेक्शन में जाना है। और जाते जाते आगे एक गेट आता है, और उस गेट के अंदर जाते ही हमें महाराणा प्रताप के जो कवच और है वो हमें सामने दिखाई देते हैं, और किस तरह से अपनी रणनीतियाँ बनाया करते थे। अपना घोड़ा चेतक, उसके ऊपर कैसे कवच होते थे, वो सब यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम में है। और हमारे सामने महाराणा प्रताप की 2 तलवारें और एक स्टैचू बना हुआ है, पीछे ढाल रखा हुआ है, और ऊपर भाला है। यहाँ पर तलवार और 2 तलवारें और एक ढाल आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कवच है जो महाराणा प्रताप उस समय में अपना पहना करते थे। और इसकी जो वज़न है, भाले का वज़न 81 किलो का वज़न
81 kg वज़न भाले का महाराणा प्रताप का है। और ये जो कवच आप देख रहे हो इसका वज़न 72 किलो का है, 72 kg का वज़न। और ढाल और तलवारें मिला के सारा वज़न जो होता था वो 208 किलो का वज़न होता था। महाराणा प्रताप अपने और चेतक घोड़े के ऊपर 208 किलो का वज़न लेकर और बैठते थे और उसके बाद वह युद्ध भी करते थे। महाराणा प्रताप अपने पास 2 तलवारें रखते थे। उसका भी एक अपने आप में खासियत है, निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते थे। तलवार सिर्फ युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप ने कभी भी मर्यादा का भंग नहीं किया। शत्रु के लिए भी एक तलवार अपने साथ रखते थे। योद्धाओं के इतिहास में यह एक खूबी एकमात्र महाराणा प्रताप में ही थी। वे सदा अपनी 2 तलवारों वाली विशेष म्यान में शत्रु के लिए भी एक तलवार रखते थे, जिससे कि वो शत्रु को देते थे, जिससे कि वो निहत्थे पर वार नहीं करते थे महाराणा प्रताप। और उनके लिए एक तलवार अपने पास रखते थे, युद्ध के मैदान में शत्रु को दे दिया करते थे वह तलवार जो अपने पास होती थी, और दूसरी तलवार अपने पास रखते थे। यह आप देख सकते हो महाराणा प्रताप के भाले और तलवारों के पास तीर कमान रखा गया है। यह तीर और धनुष हैं जो कि भील जाति के लोग होते थे, वो अपने समय में इस्तेमाल करते थे इन्हें शिकार करने के लिए और दूसरे जो सेनाएं होती थी उन पर हमला करने के लिए। चलिए चलते हैं और आगे की ओर। इसके बारे में आपको हमने बता दिया है। यहाँ पर जो म्यूज़ियम है वो पूरा खाली है, क्योंकि यहाँ पर कलर का काम चल रहा है पूरा, हमें कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला। जो महाराणा प्रताप के भाले और तलवारें थे वो हमने खूब देखे, और यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं। और चलते बाहर, ये हम देख सकते हैं उस समय के फ़ोटो रखे गए हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरे जो महल बने हुए हैं, जो भवन बने हुए महल के, उनकी तरफ। यहाँ पर यह मंदिर है जो कि जगदीश्वर का मंदिर है, और इसके दर्शन करते हुए यहाँ से चलते हैं आगे। जगदीश भगवान के मंदिर के दर्शन करते हुए यहाँ से छोटे छोटे रास्तों से हम आगे निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि और क्या क्या इस महल में है, सिटी पैलेस में है देखने के लिए, जो कि आप यहाँ पर आके देख सकते हो। यहाँ पर हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे, और यहाँ से एक विंडो से हम देख सकते हैं बाहर की ओर झील है, और झील में जो होटल है वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक बाथटब है पुराने समय का, जिसमें उस समय राजा या रानी नहाया करते थे। और यह एक स्नान घर भी हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर बाथटब रखा गया है। उस समय का स्नान घर बहुत ही पुराना, और ये देख सकते हो ताला है, उस समय के पुराने ताले हैं ये। और ये एक जिसके ऊपर दिए जलाए जाते थे वह लकड़ी है, इसके ऊपर रख के दिए जलाते थे। मेवाड़ का यह नक्शे को देखते हुए इस गार्डन से हम आगे बढ़ेंगे। यह है कबूतरों के लिए रखा जाता था, जिसमें डाक कबूतर होते थे, जो कि उस समय में खत देने के लिए, युद्ध में या फिर कहीं भी खत देने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्हें इस पिंजरे में बंद रखते थे और उनके पैर में खत बांध के उनको उड़ा देते थे दूसरे राजाओं के पास में। इसको देखते हुए आगे चलते हैं। ये है झरना, है झरना नहीं सॉरी, यह एक फव्वारा है जिससे हम पानी देख रहे हैं। और ये सामने हमें दिख रहा है उदयपुर का नज़ारा, एक बहुत ही घना घना जंगल। चलिए इस फव्वारे को देखते हुए ये आगे सिटी का नज़ारा देखते हुए आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर सिटी दिख रही है यहाँ से, पूरा विंडो है और विंडो के आगे लगा हुआ है कांच, जिससे कि हम बाहर गिरने का खतरा है वो कम रहे। ये दीवार है जो कि हम सिटी में जैसे ही आए थे तो हम देख सकते हैं, वहाँ से जो आदमी खड़े वहाँ से हम आए थे, और वहाँ पर नीचे युद्ध करवाया जाता था, हाथियों को आपस में लड़वाया जाता था, एक मनोरंजन खेल दिखाया जाता उस समय में। पर अब हाल में यह बंद कर दिया गया। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, बुक आप खरीद सकते हो। यहाँ पर गुटखा आपको नहीं खाना है, तंबाकू बीड़ी नहीं पीनी है, पर बहुत से लोग आते हैं बीड़ी और तंबाकू सिगरेट पी कर जाते हैं और यहाँ पर कचरा बिखेर देते हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है। इन्हें देखते हुए और आगे की ओर चलते हैं। गुलाबी कमरा है पूरा,
कांचदार ये कमरा है जिसमें हाथी के दांत के दरवाजे लगे हुए आप देख सकते हो। यह है हाथी के दांत के दरवाजे जो इस कांच के कमरे में लगे हुए। यह एक और कमरा जिसमें कि उस समय के युद्ध जो हुए थे उनके फोटोज़ लगे हुए हैं कि किस प्रकार से यह युद्ध हुए थे और आमने सामने वाली सेनाएं किस प्रकार से लड़ा करती थी, युद्ध किया करती थी। इसको देखते हुए आगे चलते हैं और यहाँ से हम आगे चलेंगे तो एक भालू का शिकार किस प्रकार से राजा किया करते थे वह हमें दिखाया गया है, क्योंकि अरावली में बहुत सारे भालू और बहुत सारे जानवर है जो राजाओं का शिकार हुआ करते थे। चीता हो गया, भालू, हिरण, बहुत से राजा उस समय में अपने राज्य में शिकार करने के लिए बाहर निकलते थे। उसका दृश्य हमने देखा। यहाँ पर पूरा आसमानी कलर है, पेंटिंग किया हुआ है। इसको देखते हुए इस कमरे के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या है। चलिए, एक बहुत ही शानदार कमरा है जिसके अंदर हम एक ब्लू विंडोज़ ब्लू कलर है, बहुत सारा ब्लू सिटी जैसा फील आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से देखते हुए हम एक दूसरी ओर चलेंगे। यहाँ से पूरा हमें उदयपुर सिटी का दूसरा ही ओर का नज़ारा दिख रहा है और दूसरी ओर जो होटल है वो दिख रही है। यहाँ से हम इन सुकड़े रास्तों से जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं वहाँ से होते हुए आगे की ओर जाएंगे और आगे के जो और भी महल है या कमरे हैं वह देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हाथी के दांत का दरवाज़ा है जो कि उस समय में राजाओं और रानियों के कमरे के ही यह दरवाजे हुआ करते थे। शान और शौकत के लिए यह दरवाजे लगाए जाते थे और सुंदर दिखने के लिए। आज के समय में आपको ऐसे दरवाजे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि यह बहुत ही महंगे होते हैं, इनकी कीमत करोड़ों में होती है। यहाँ पर राजा का एक बैठक रूम है जहाँ पर राजा बैठ के खिड़की से बाहर देखा करते थे और अपनी सभाएं या बैठ के यहाँ से किया करते थे अपने मंत्रियों के साथ में। चलिए, यहाँ से यह देखते हुए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ झूला लगा हुआ है जहाँ पर राजा या रानी झूला झूलते थे, जो कि उस समय का झूला यहाँ पर नहीं है, अभी नया लगाया गया है। यहाँ से बहुत ही खुली जगह हमें दिख रही है जो कि एक गार्डन की तरह। आप यहाँ पर डांस भी कर सकते हो। देखिए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो डांस कर भी रहे हैं और आप आओ तो आप भी कर सकते हो। और सुकड़े रास्तों से एक बार और आगे चलेंगे। बहुत ही छोटे छोटे रास्ते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, इतनी ही जगह है। अगर दो जने आमने सामने आ जाए तो एक को वापस चलना पड़ेगा। यह है उस समय का किचन, रसोई है जिसमें बर्तन रखे गए हैं पुराने समय के। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बर्तन हैं जिसमें सिर्फ राजाओं के लिए खाना बनता था। ये देख सकते हो यहाँ पर नाग देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो कि अलग अलग मंदिरों से यहाँ पर ला के रख दी गई है संग्रहालय में, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। और चलिए आगे चलते हैं, सरस्वती माँ के दर्शन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हारमोनियम, ढोलक और गिटार भी रखे हुए हैं जो कि उस समय में वाद्य यंत्र हुआ करते थे मनोरंजन के लिए। और यहाँ पे जो बेंजो है और वर्तमान में जो राजा है, राज परिवार है, उसके फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। वर्तमान में जो राजा है और वो राजा की जो पूरी फैमिली है उनके फ़ोटो आप देख सकते हो यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरा राजाशाही फैमिली का यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम में लास्ट में लगा हुआ है। जैसे ही हम अब महल से बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक घोड़ा की तस्वीर है, मूर्ति बनी हुई है, सॉरी तस्वीर नहीं है। और ये उस समय की डोलियाँ है या बालकनियाँ है जिसमें राजा बैठ के जाया करते थे एक जगह से दूसरे स्थान पर। यहाँ पुराने समय का हुक्का रखा हुआ है और यहाँ चरण पादुकाएँ हैं। और भी आपको कुछ दिखा दे, चांदी के बर्तन रखे हुए यहाँ पे। और ये अभी लूडो होता है वैसे ही उस समय में एक खेल हुआ करता था। चांदी की ट्रॉफियाँ हैं और ये चांदी के सारे आप देख सकते हो ये ट्रॉफ़ी है जो उस समय में जो भी राजा अगर खेल खेलते थे उसमें जीतते थे उनके द्वारा दी जाती थी। हाल में आपने देखा लास्ट में यह था, यहाँ पर राजाओं की शादी हुआ करती थी। यह तोरण लगा हुआ ऊपर। यहाँ पर मुकेश अंबानी की भी बेटी की शादी हो चुकी है। यहाँ पर पूरा फंक्शन यहीं पर हुआ था मुकेश अंबानी की बेटी का, पूरा उदयपुर के इसी सिटी पैलेस में, जो कि अभी हम घूम के आए हैं।
उदयपुर की सिटी। ये है उदयपुर का मेन हाईवे जो कि सिरोही को टच करता ये हाईवे है। और यहाँ पर आप लाइटें लगी हुई देख सकते हो और रात के बज रहे 8। इस समय ये लाइटें एकदम बंद है और किस कारण से लगी है वो भी नहीं पता है, कभी चालू होती भी है या नहीं, ये इनका ये जाने। हम उदयपुर घूमने के लिए आए थे, विजिट करने यहाँ का सिटी पैलेस और ऐसी और भी सुंदर झीलें हैं वो देखने। और हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो लाइटें लगी हुई है रोड पे, उनमें तो बिजली भी नहीं है, लाइट जल भी नहीं रही है। बोर्ड तो लगा हुआ है, सभी अंधेरे में जा आ रहे हैं। इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी लाइटें नहीं है। रात के 8 बज रहे हैं। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ बोर्ड पे, आप देख सकते हो। अभी कोई गाड़ी आएगी तो एकदम क्लियरली दिखेगा। आपको विश्वास ना हो तो आप ये देख सकते हो, इस पे लिखा हुआ है सिटी पैलेस। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जगदीश मंदिर, और भी जो है लिखा हुआ है सब, कौन सी जगह, कौन सा राज्य, कौन सा जिला यहाँ से कितना दूर है, वो सब इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। रहे ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़ारा है। और हम है इस साइड, हम यहाँ से जा रहे थे अपनी रूम की ओर, जब हमने देखा कि यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, जल भी नहीं रही है, एक भी लाइट नहीं जल रही है। और ये लगी भी हुई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट नहीं लगी हुई, यहाँ लगी भी हुई है। और यहाँ पर कितना ट्रैफिक रहता है वो आपको भी पता है, क्योंकि ये उदयपुर है।